हेलो गाइस। आज अपन ईपीआर पैराडॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं यार। क्या होता है, क्यों होता है, व्हाट इज़ इट। पहला चीज़ आता है, पहला क्वेश्चन आता है, ईपीआर पैराडॉक्स आता है। पैराडॉक्स ईपीआर में पैराडॉक्स का क्या मतलब होता है आखिरकार, पैराडॉक्स वर्ड क्यों यूज़ किया गया है, कौन कौन से 3 साइंटिस्ट हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। इसमें और एंटेंगलमेंट में क्या फ़र्क होने वाला है ये भी पढ़ेंगे अपन। उसके अलावा अपन स्पिन के बारे में थोड़ा और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर स्पिन का रियल लाइफ मीनिंग क्या होता है। ठीक है, आज अपन इसको बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। चलो चालू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से, लेट्स गो। सो गाइस, पहला चीज़ ईपीआर पैराडॉक्स को पढ़ने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि एंटेंगलमेंट, क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या होता है। ठीक है, तो इट्स बेसिकली मैंने यहाँ लिख दिया है क्या होता है कि ये रियल लाइफ इफेक्ट है। पहला चीज़ याद रखना, ये एक इफेक्ट है। ठीक है, यही डिफरेंस आने वाला है कि क्या होता है आखिरकार पैराडॉक्स और ये इफेक्ट है। ठीक है, पहला चीज़ है कि एक रियल लाइफ इफेक्ट है। तो इसमें क्या है, 2 और मोर पार्टिकल्स कैन शेयर मेजर वन इंस्टेंटली टेल्स अबाउट द अदर, टेल्स अबाउट यू द अदर। मतलब बेसिकली अगर मैं आसान भाषा में बताऊँ तो जस्ट लाइक अगर मैं एक सोर्स लेता हूँ, ठीक है, ये एक सोर्स है। ठीक है, सोर्स से बाई चांस निकलते हैं 2 ठो पार्टिकल्स निकलते हैं। मैं एक नॉर्मल एनर्जी का सोर्स लिया हूँ, तो एनर्जी के सोर्स से 2 पार्टिकल निकले, एक इलेक्ट्रॉन निकला और एक निकला पॉजिट्रॉन। ठीक है, सो बोथ आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम सोर्स। ठीक है, सो दे आर समहाउ एंटेंगल्ड टुगेदर। सो अगर मैं एक का कुछ भी चेंजेस करता हूँ, ठीक है, कोई भी चेंजेस अगर किसी एक में करता हूँ, बाय चांस ले लेते हैं कि अपन इलेक्ट्रॉन में चेंज करते हैं। ठीक है, तो जो चेंजेस होंगे वो ऐसे लिंक्ड है ये दोनों एक दूसरे से कि इसके चेंजेस की वजह से ये वाला जो पॉजिट्रॉन है ये भी अफेक्ट होने वाला है। बेसिकली बहुत आसान भाषा में यही होता है एंटेंगलमेंट, कि एक के इफेक्ट के वजह से जो एंटेंगल दूसरा पार्टिकल है वो भी अफेक्ट होता है। एक के चेंज की वजह से दूसरे में भी चेंज आता है। इसको अपन क्वांटम एंटेंगलमेंट बोलते हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, पहला चीज़। ठीक है, अब दूसरा चीज़ अपने को ईपीआर पैराडॉक्स समझने के लिए है, वो है क्वांटम सुपरपोजिशन। आखिरकार भाई सुपरपोजिशन, अरे अजीब सा टर्म क्या होता है यार। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है सुपरपोजिशन का मतलब, ठीक है, कि जो जैसे आपने वो कैट वाला एग्जांपल समझा होगा ना। ठीक है, एक बॉक्स में एक कैट होता है। ठीक है, तो उसका एग्जांपल समझा होगा कि इफ़ बॉक्स इज़ क्लोज्ड। ठीक है, सो देयर इज़ एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। सुपरपोजिशन में बेसिकली ये होता है कि अब नॉर्मल क्लासिकली क्या होगा कि अपन बॉक्स को ऐसे बंद कर दिए ना। ठीक है, सो क्या हो सकता है, या तो वो कैट होगा, क्या होगा, 2 पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, एक या तो वो अलाइव होगा, दूसरा या वो डेड होगा। सिंपल, बहुत सिंपल केस में या तो ज़िंदा होगा या मर गया होगा। ठीक है, बट सुपरपोजिशन का मतलब ये होता है क्वांटम मैकेनिक्स पे, जब तक तुम उसको ऑब्जर्व, ये जो टर्म है इसको देखना, ठीक है, ऑब्जर्व नहीं किए हो, जब तक तुम उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं किए, जब तक हम उस डब्बे को खोल के नहीं देखें, तब तक वो कोई भी स्टेट में हो सकता है। वो अलाइव भी हो सकता है, वो डेड भी हो सकता है, और वो उसके सुपरपोजिशन में भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, जब तक तुम उसको ऑब्जर्व नहीं किए हो, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि वो अलाइव है या वो डेड है। ये बेसिकली क्वांटम सुपरपोजिशन का मतलब होता है। अगर मैं और आसान भाषा में बताऊं एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्टेट एट द टाइम अंटिल यू मेजर इट। ठीक है, जब तक तुम उसको मेजर नहीं करोगे वो एक से ज़्यादा स्टेट में रह सकता है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन में अगर अपन स्पिन की बात करते हैं तो स्पिन क्या होता है, एक ये देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। स्पिन क्या होता है एक्चुअली, स्पिन जो होती है ये एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आप स्पिन का मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि जो प्लैनेट हो रहा है, जैसे कोई भी बाय चांस ले लेता है कि मैं एक प्लैनेट लेता हूँ, तो ये प्लैनेट किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो ये उसका स्पिन हो गया। जस्ट लाइक स्पिन अप का मतलब वो अप मोशन कर रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा तो वो स्पिन अप हो गया, ये हो गया स्पिन डाउन। ये इसका मतलब नहीं होता है। स्पिन एक प्रॉपर्टी होती है बेसिकली। ठीक है, तो
स्पिन एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें अपन देखते हैं, मतलब स्पिन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अलॉन्ग निकाला जाता है, ठीक है, बहुत सिंपली एक डायरेक्शन के अलॉन्ग निकाला जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के लिए मैं देखूं तो इलेक्ट्रॉन में दो ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये एक हाफ स्पिन पार्टिकल है तो इसके दो ही स्पिन हो सकते हैं, या तो ये अप होगा, स्पिन अप होगा, या ये स्पिन डाउन होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हो, ठीक है। अगर आप बाय चांस एक पार्टिकल ले लिए, ठीक है, और अगर आपको इसका स्पिन मेजर करना है, बाय चांस अगर आपको इस डायरेक्शन में स्पिन मेजर करना है, तो ये या तो अप होगा या तो ये डाउन होगा। आप चाहो तो दूसरे डायरेक्शन में भी स्पिन मेजर कर सकते हो, बट जो आउटकम्स होंगे वो दो ही होने वाले हैं। क्या होगा, या तो अप होगा या डाउन होगा, ठीक है। सो दीज आर कंपोनेंट्स, लाइक यू कैन से इट लाइक दे आर कंपोनेंट्स ऑफ दैट। ये दो कंपोनेंट पॉसिबिलिटी है बस, अगर आप किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर आप स्पिन मेजर करते हो तो ये बेसिकली स्पिन का मतलब होता है। आगे अपन चलते हैं दूसरे स्लाइड्स में कि अपन इसमें हम लोग ने इसमें समझा कि एंटेंगलमेंट क्या होता है, ठीक है, बेसिकली क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या होता है। फिर अपन उसके बाद समझे कि सुपरपोजिशन क्या होता है। अब उसके बाद हम लोग समझेंगे कि अब अपन बेसिकली ईपीआर पैराडॉक्स में आ चुके हैं, ठीक है। व्हाट इज़ ईपीआर पैराडॉक्स, इसमें अपन देखते हैं, ठीक है, एकदम आराम से समझेंगे। तो ये क्या था, ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट था। बहुत ज़्यादा गौर करें इस चीज़ को कि ये थॉट एक्सपेरिमेंट था। ये 3 साइंटिस्ट के नाम हैं जिसके ऊपर वो ईपीआर है, जैसे आइंस्टीन, पोडोल्स्की एंड रोजन। तो ये तीनों के फर्स्ट लेटर से ईपीआर है। ये 1935 में दिया गया था। सो बेसिकली अब इसमें और एंटेंगलमेंट में क्या डिफरेंस है। एक ईपीआर हो गया, ठीक है, और एक हो गया एंटेंगलमेंट। क्या डिफरेंस है दोनों में। तो भाई देखो, ये चीज़ है कि जो ईपीआर पैराडॉक्स है ये थॉट एक्सपेरिमेंट है बेसिकली, ठीक है, बट जो एंटेंगलमेंट है ना वो एक फिनोमेना है जो एक्चुअली हो रहा है ना अपने नेचर में, ठीक है। बट ये ईपीआर पैराडॉक्स एक टाइप का वे समझ सकते हो कि ये 3 साइंटिस्ट ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया ताकि वो एंटेंगलमेंट के नेचर को समझ सके। अगर बहुत सिंपली ये बताना चाहूँ तो ये सब, ठीक है। सो उनका क्या था, दे यूज जो उन्होंने किया कि तीनों साइंटिस्ट ने उन्होंने एंटेंगलमेंट को जो फिनोमिना था उसको लिया, ठीक है, और उसके मदद से उन्होंने ये साबित करना चाहा कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो शायद अभी भी इनकम्प्लीट है, ठीक है। सो उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, ये चीज़ें की, तो ये सब चीज़ को अपन समझते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अब मैंने आपको एंटेंगलमेंट का मतलब बताया, इफ़ मेजर वन पार्टिकल टेल्स अस अबाउट द अदर इंस्टेंटली, ठीक है। सो मतलब दो पार्टिकल्स कनेक्टेड होते हैं, अगर आप एक को मेज़र करोगे दूसरे को लगातार तुरंत पता चल जाएगा इंस्टेंटली आपको उसके बारे में, ठीक है। सो भाई मतलब सोच के देखो इस चीज़ को, अगर थिंक करो, जस्ट लाइक एक बार सोचो कि भाई अगर एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ है, ठीक है, तो अगर मैं इसको मेजर कर रहा हूँ तो मेरे को इसके बारे में पता चल जा रहा है। अच्छा हाँ ठीक है, पता चल गया, ठीक है। आप जस्ट लाइक ले देते कि हाँ ठीक है ये सी होता है। बट अब ये चीज़ सोचो कि ये पार्टिकल कितने भी दूर हो सकते हैं ना, डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है चीज़ें कि ये छोटे डिस्टेंस तक काम करेगी, कितने भी दूर हो सकते हैं पार्टिकल कहीं भी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, मैं लेता हूँ कि एक पार्टिकल है एक इस यूनिवर्स में, यूनिवर्स 1 में, दूसरा पार्टिकल हो गया ये यूनिवर्स 2 में, ठीक है। सो अब ये समझो कि भाई ये जैसे इसमें मैंने कुछ चेंज करूँगा इसका अपने आप पता चल जाएगा। बाई चांस अगर मैंने इसमें स्पिन मेजर किया और मेरे को स्पिन अप मिलता है तो मुझे पता चल जाएगा कि इसका स्पिन डाउन है दूसरे पार्टिकल का, ठीक है। बट ये चीज़ समझो तुम लोग, ये दूसरे यूनिवर्स में दूसरा पार्टिकल और ये फर्स्ट यूनिवर्स में, तो ये स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा फास्ट ट्रेवल हो रहा है, ठीक है, सी से भी ज़्यादा हो जा रहा है। ये कुछ भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है जिसका स्पीड है, जैसे इसका स्पीड मान लेते हैं, तो ये स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा फास्ट ट्रेवल कर दे रहा है। तो भाई ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकती, बट ये हो रहा है। तो अपन इसको ऐसे और कैसे समझें यार। तो अपन इसमें और डिटेल में जाते हैं कि आखिरकार इसका माजरा क्या है या आखिरकार ये कनेक्टेड कैसे। तो ये जो दो डाउट्स थे, ये बहुत बड़ा डाउट था कि स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट ज़्यादा कोई
चीज़ ट्रैवल कर नहीं सकती, तो कुछ ना कुछ तो मिसिंग है इसमें अभी भी, जो हम लोग को पता नहीं चल रहा है क्या है। तो ये चीज़ को अपन और आगे डिटेल में करते हैं कि आखिरकार इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसके बिहाइंड स्टोरी को अपन समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो एक और चीज़ है कि ईपीआर पैराडॉक्स में पैराडॉक्स का क्या मतलब होता है। ईपीआर तो समझ आ गया अपने को, तो पैराडॉक्स क्या होता है। ठीक है, सो पैराडॉक्स क्या होता है। पैराडॉक्स एक सिंपल क्या बोलते हैं, बिकॉज इट फील्स लाइक समथिंग इज रॉन्ग और इम्पॉसिबल। जो दिखता इम्पॉसिबल है, ठीक है, मतलब अगर अपन दूर से देखें तो हाँ भाई ये चीज़ हो ही नहीं सकती यार, ऐसी चीज़ तो नहीं हो पाएगी, बट एक्चुअली अगर अपन उसको डीप अंडरस्टैंडिंग करें उसके बारे में, ठीक है, अगर अपन उसके बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग करें तो इट लुक लाइक कि हाँ ये सही में काम तो कर रहा है। सो इट्स अ पैराडॉक्स, इट लुक लाइक अ कॉन्ट्राडिक्शन बट एक्चुअली रिवील समथिंग वेरी डीप अबाउट हाउ क्वांटम रियलिटी वर्क्स। ठीक है, तो ये एक पैराडॉक्स है। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी बताया हाउ कैन इंफॉर्मेशन ट्रैवल फास्टर देन लाइट। ठीक है, आइंस्टाइन कॉल स्पूकी एक्शन एट डिस्टेंस। इसको स्पूकी एक्शन बोला, इसका मतलब होता है वियर्ड, वियर्ड नेचर। स्पेलिंग पे मत जाना यार, ठीक है। तो ये वियर्ड नेचर है कि भाई ये ऐसी कैसे बिहेव कर दे रहा है। तो ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि उस टाइम उतने ज़्यादा तो वो नहीं थे अपने पास, एक्सपेरिमेंट और फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे। तो अपन ये उन्होंने सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने आखिर में वही कंक्लूजन पे आए थे कि कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट है अभी भी क्वांटम मैकेनिक्स में। तो अपन आगे और देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब अपन आते हैं स्टोरी पे। ठीक है, कि भाई आखिरकार इसके बिहाइंड स्टोरी क्या है। मैं अब तुमको ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं ले जाऊँगा, मैं बेसिकली इसका बेसिक थ्योरी पोर्शन पूरा अच्छे से क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले स्टोरी में जो पार्ट आता है वो होता है ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स था। तो ये किससे आया था, ये डी ब्रोगली जो हैं, तुमने सुना होगा इनका नाम, बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ तक पहुँच गया तो सुने ही होंगे। ठीक है, तो उन्होंने जो कहा था कि पार्टिकल ऑल्सो बिहेव एज अ वेव। ठीक है, उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग कि देख भाई पार्टिकल है, जैसे उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी शो करता है। ठीक है, अरे उसके बाद वहाँ के लोग ज़्यादा एग्री नहीं थे, बट उन्होंने जब इसका फार्मूला दिया तो बहुत सरप्राइज थे सब। तो आखिरकार इस चीज़ की वजह से जब उन्होंने डी ब्रोगली ने ये चीज़ डिस्कवर की, तो उसके वजह से एक चीज़ क्या हो गया कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग अभी भी एग्री नहीं थे। तो अब दूसरे कौन से साइंटिस्ट आए, दूसरा आता है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये बहुत ज़्यादा फेमस एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। ठीक है, सो इस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन का यूज़ किया था। ठीक है, और जिसके मदद से उनको क्या मिला, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला। ठीक है, बट एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ठीक है, तुम लोग जस्ट सोचो यहाँ पास कि भाई देखो, पहला एक चीज़ हो जाता है कि देखो क्या होता है, इंटरफेरेंस। ठीक है, और दूसरा आ गया डिफ्रैक्शन। ये जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, ये दोनों कोई वेव ही शो करता है, कोई पार्टिकल शो नहीं करता। ठीक है, तो बेसिकली अब इससे और पता चल गया कि पहले तो ऑलरेडी डी ब्रोगली ने बता रखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर शो कर रहा है उनके इस पॉस्टुलेट के मदद से। बट अब डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट से भी अगर इलेक्ट्रॉन से डिफ्रैक्शन पैटर्न मान रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि हाँ श्योरिटी तो है कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो कर रहा है। ठीक है, बट अब उसके बाद आता है एक और साइंटिस्ट, एक और कौन, ये बहुत फेमस है यार, ये बंदा तो तुम जानते ही होगे, इसको बोलते हैं हाइजनबर्ग। तो उन्होंने इनका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो बेसिकली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, स्पेलिंग पे फिर मत जाना।
ठीक है, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय टू। यहाँ कई बार एच कट लिखा होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एच कट बाय टू से अगर ये चीज़ें बड़ी हैं तो एच कट से तो बड़ी होंगी। ठीक है, तो कुछ कुछ बुक्स में एच कट बाय टू मैंशन होता है, कुछ कुछ में एच कट मैंशन होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था, जस्ट लाइक अगर अपन लेते हैं तो इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से, जैसे एक पोजीशन है, ठीक है, पोजीशन है एक एक्स और एक चीज़ का मोमेंटम है, ठीक है, तो यू कैन नॉट मेजर बोथ साइमल्टेनियस, आप दोनों चीज़ों को एक साथ मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप एक को मेजर करोगे तो दूसरे के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता रहेगा, कुछ भी नहीं। अगर आप एक अच्छे से मेजर करोगे तो दूसरे के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता रहेगा। ठीक है, सो यू कैन नॉट मेजर बोथ प्रिसाइजली। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ गौर करना है, यहाँ पास IMP आएगा। ठीक है, कि भाई ये देखो, हाँ, तो ये जो चीज़ है कि हाँ भाई अपन एक को मेजर कर लेंगे तो दूसरे अपन बिल्कुल अननोन हो जाएगा यार, तो ये चीज़ स्पिन के साथ भी होता है। ठीक है, तो जस्ट लाइक अगर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, तो अगर तुम इसका स्पिन अप मेजर कर लोगे एक डायरेक्शन में तो यू कैन नॉट मेजर, तो अपन तुमको पता चल जाएगा कि हाँ ऑफ कोर्स ये बात है, अगर क्वांटम एंटेंगल्ड पार्टिकल है तो इसका स्पिन डाउन होगा। ठीक है, सो यू कैन नॉट मेजर द स्पिन इन बोथ द डायरेक्शंस साइमल्टेनियसली। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर तुम एक डायरेक्शन में एक स्पिन अप मेजर कर रहे हो तो तुम दूसरे डायरेक्शन में और स्पिन मेजर नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली। व्हाट कैन आई से दैट कि प्रिसाइजली बोल सकते हो कि एक डायरेक्शन में अगर तुम स्पिन मेजर कर रहे हो तो दूसरे में प्रिसाइज मेजर नहीं कर सकते, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वॉयलेट कर दे रहा है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि देखो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम ये चीज़ समझो कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को, जैसे कोई एक इलेक्ट्रॉन, तो कोई बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलके कोई वेव नहीं बनाने वाला है। इट्स लाइक अ सिंगल इलेक्ट्रॉन मेक्स अ वेव लाइक बिहेवियर। ठीक है, सो क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिकली अपन प्रोबेबिलिटीज से डील करते हैं। ठीक है, जिसको तुम कैसे देख रहे हो, मॉड साई स्क्वायर एक्स से लेते हैं। ठीक है, तो इससे अपने को, जैसे अगर तुम्हारे पास किसी भी पार्टिकल का वेव फंक्शन है तो उसका अगर तुम मॉड स्क्वायर ले लो, बेसिकली तुम उस वेव फंक्शन और उसके कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट का अगर मल्टीप्लाई करो तो तुमको उसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी उस पोजीशन में। जैसे एक्स पोजीशन में करना है तो एक्स पोजीशन में अगर करोगे तो तुमको उस पार्टिकल के उस पोजीशन में रहने की प्रोबेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि एग्जैक्ट तो तुम कुछ नहीं बता सकते, एग्जैक्ट तो नहीं हो पाता क्वांटम मैकेनिक्स में, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, तुम सिर्फ उसकी पॉसिबिलिटी बता सकते हो, प्रोबेबिलिटी बता सकते हो। ठीक है, सो अगर तुमने वो कोई भी, जैसे एक पार्टिकल है, अगर तुमने उसको देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया, सो इट कैन नो लॉन्गर बी वेव फंक्शन, वो कोलैप्स हो जाएगा वेव फंक्शन। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो गया। ठीक है, कि भाई अब वेव फंक्शन हो जा रहा है कोलैप्स, इसका मतलब अब वो अपना वेव नेचर खो चुका है, अब जहाँ पास रहेगा वो वहीं रहने वाला है, अब वो वापस से रिगेन नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो इस चीज़ पे जो है एक और साइंटिस्ट आए थे, कौन आया था, एक सेकेंड ना, हाँ, इस चीज़ पे एक और साइंटिस्ट आया था, कोपन हैगन। ठीक है, तो कोपनहेगन ने क्या किया, अपना एक इंटरप्रिटेशन दिया है। ठीक है, तो कोपनहेगन इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक पॉजिट्रॉन ले लिया। ठीक है, अब मैंने तुमको कहा था कि वो दोनों के दोनों सेम सोर्स से आए हैं। ठीक है, सो दे आर समहाउ एंटेंगल्ड टुगेदर। ठीक है, सो चेंजिंग इन वन कैन कॉज द चेंज इन अनदर ऑल्सो। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि जैसे उस क्वांटम हैगर इंटरप्रिटेशन से ये था कि भाई तुम किसी चीज़ को मेजर कर सकते हो।
इसकी मतलब एंटेंगलमेंट में तुम उस चीज़ को मेजर कर सकते हो, लेकिन तुम उस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आने वाला है। बाय चांस तुमने इसका मेजर किया स्पिन और तुमको स्पिन मिला अप, ठीक है, तो ऑफकोर्स ये बात है कि इसका स्पिन होगा डाउन, ठीक है, एकदम सिंपल मैनर में। बट तुम बिफोर मेजरिंग इट ये नहीं बता सकते कि इसका स्पिन अप होगा या स्पिन डाउन होगा, ये मेजरमेंट के बाद ही पता चलता है। तो ये हो गया कोपेनहेगन का इंटरप्रिटेशन कि वो क्या बोलना चाह रहे थे, ठीक है। उसके अलावा ये बेसिकली हो गया। तो जैसे अब देखते हैं कि अपन ले लेते हैं वही 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं एक पॉजिट्रॉन और एक हो गया इलेक्ट्रॉन, ये सेम सोर्स से निकले हैं तो दे हैव समहाउ इंटेग्रल हो जाए। बट हाउ, ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये सेम सोर्सेस हैं तो इंटेंगल कैसे। तो बेसिकली इसका नॉर्मल जो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, कि देख भाई ये सेम सोर्सेस से निकले हैं, ठीक है। सो मतलब अभी इसका वेव फंक्शन क्या है, मतलब अगर आपको लगेगा कि हाँ भाई ये दूसरा पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल हो गया, ठीक है, तो इसका वेव फंक्शन ψ1 होगा तो इसका ψ2 होगा कुछ। बट फर्स्टली दे आर फ्रॉम originated from the same source, so they shared a wave function। ये चीज़ बहुत अहम है कि एक शेयर्ड वेव फंक्शन दोनों वो करते हैं, ठीक है, दोनों के पास शेयर्ड वेव फंक्शन होता है जिसको अपन सुपर पोजिशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है, बाई चांस ये है, ये आदमी का नाम रामू है, रामू की लैब है, ठीक है, अब ये रामू के लैब में जा रहा है ये इलेक्ट्रॉन, और ये जो पॉजिट्रॉन है ये इधर जा रहा है, इधर कौन है, शामू है, ठीक है, दोनों भाई का नाम है, ठीक है, तो लामू शामू। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके लैब में जा रहा है और ये दूसरा जो पॉजिट्रॉन है ये इस लैब में जा रहा है। सपोज ही मेजर्ड इट स्पिन अप, देन ऑफ कोर्स ही बात है कि शामू को स्पिन डाउन मिलेगा क्योंकि दे आर बोथ इंटेंगल्ड टुगेदर। बट द सीन इज लाइक, अब देखते हैं कि बाई चांस ये हो गया स्पिन मेजर करता है, ये वाई डायरेक्शन वाई एक्सिस में स्पिन मेजर हो रही है ना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वाई एक्सिस में हो रही है मेजरमेंट स्पिन की। बट अगर ये डायरेक्शन चेंज करते हैं, अगर अपन एक्स डायरेक्शन या एक्स एक्सिस में अगर अपन स्पिन मेजर करते हैं, तो अब मतलब बाई चांस अगर इसने मेजर किया, इसको मिला स्पिन अप, बट अब शामू मेजर ही नहीं किया इधर क्योंकि उसको पता ही आने वाला है, ठीक है। बट अगर उसने मेजर किया एक्स एक्सिस में तो क्या आएगा स्पिन, जैसे लाइक अगर उसने एक्स एक्सिस में मेजर किया और उसको मिला कुछ स्पिन इस तरह से इधर, ठीक है, तो अब ऑफ कोर्स ही बात भाई दे आर एंटेंगल्ड टुगेदर। सो अगर इस साइड में अगर उसको राइट साइड मिल रहा है स्पिन तो इधर क्या मिलेगा, इस डायरेक्शन में मिलेगा। बट अब जस्ट तुम लोग सोचो, ठीक है, कि भाई इसको मेजर कर लिया, दे आर एंटेंगल्ड टुगेदर, तो ये भी मिल गया सेम एक्सिस में, इसको मेजर कर लिया तो ये मिल गया। बट ये तो वायलेट हो गया फिर से, क्या वायलेट हो रहा है, हाइजेनबर्ग कॉन्स्टेंटी प्रिंसिपल कि तुम दोनों एक्सिस में साइमल्टेनियसली स्पिन मेजर नहीं कर सकते भाई। तो इस कारण से पहला दिक्कत, ठीक है, पहला दिक्कत आ गया यार, ये तो कि भाई अब एक अप स्पिन मेजर कर रहा है, एक डाउन स्पिन मेजर कर रहा है, इधर स्पिन अप मिल रहा है तो अपन इसको मेजर नहीं किया क्योंकि अपने को पता है डाउन है, इधर राइट अगर कर रहा है राइट डायरेक्शन तो इधर लेफ्ट मिल रहा है। बट ये वायलेट कर रहा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। अगर ये ऐसे मेजर होगा तो इसमें एंटेंगलमेंट का रोल, एंटेंगलमेंट जो फिनोमेना है, ठीक है, उसका मतलब क्या है कि अगर तुम एक को मेजर कर लोगे तो तुमको दूसरे का 100% पता रहेगा कि क्या आने वाला है। बट यहाँ पर जो केस है, यहाँ वो एंटेंगलमेंट फॉलो नहीं होगा क्योंकि तुमने इसको मेजर तो कर लिया भाई, ठीक है, और इसको मेजर कर लिया तो तुम्हारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। तो बेसिकली 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है, क्या क्या हो सकती हैं कि या तो वो अप राइट, अप लेफ्ट, डाउन राइट, डाउन लेफ्ट, ठीक है, बट सॉरी डाउन लेफ्ट, ठीक है। तो लेकिन इसमें एक चीज़ गौर करो कि भाई इसमें एंटेंगलमेंट कहाँ है,
कोई मतलब ही नहीं है इसमें, एंटेंगल्ड ही नहीं हुआ पार्टिकल। तो इसी के वजह से ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वॉयलेट हो जा रहा है, क्योंकि दे आर मतलब इसमें मतलब ही नहीं है यार इस चीज़ में, क्योंकि ये तो जनरल हो गया अपना। तुम ऐसे नहीं बता पाओगे कि हाँ भाई इसको अगर मैंने मेजर किया तो ये अब ये आने वाला है। तुम बिल्कुल यहाँ तो 4 पॉसिबिलिटीज़ हो जा रही है यार, चारों में से कुछ भी आ सकता है। तुमने एक को मेजर किया तो बाकी कुछ भी हो सकता है, यू कैन नॉट मेजर इट। सो दैट्स द मेन केस। अगर होपफुली आपको समझ आया होगा ये चीज़, ठीक है। तो बेसिकली अपने समझा कि हाँ इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अपन देखो कि 4 ही पॉसिबिलिटीज़ थी अगर अपन स्पिन मेजर करते हैं। अगर एक स्पिन अप डायरेक्शन एक वाई एक्सिस में मेजर करते हैं और एक स्पिन मेजर करते हैं अपन अगर एक्स एक्सिस में मेजर करते हैं, तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ और इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। तो टोटल मिला के 4 अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ होंगी और चारों की प्रोबेबिलिटी आने की एक की प्रोबेबिलिटी 25% होगी। अपन ने अब तक ये समझा, ठीक है। बट ये चीज़ समझो कि क्वेश्चंस जो यहाँ अराइज हुए ये बेसिकली दिमाग में कि भाई आखिरकार हाउ दे नो कि अगर वो उधर मतलब जस्ट लाइक 2 पार्टिकल्स है, दोनों एंटेंगल टुगेदर है, एक इधर गया एक इधर गया, तो एक में जब चेंज हुआ तो दूसरे को कैसे पता चल जा रहा है कि हाँ भाई चेंज हो रहा है करके, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पास फोकस करना इस चीज़ को, कुछ मैं बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ पास अच्छे से फोकस करना कि क्या है कि देखो जैसे कोई एनर्जी है, ठीक है। जैसे मैंने तुमको बताया था कि एनर्जी से क्या निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, और एक निकलेगा पॉजिट्रॉन, ठीक है। सो अब ये चीज़ समझो कि जो लाइफ टाइम होता है इसका कितना टाइम तक रहेगा, ठीक है। तो फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में होता है, ठीक है, कि बहुत कम टाइम होता है, ठीक है, जिसमें जस्ट लाइक जो ये वापस से जो पॉजिट्रॉन है वो वापस से ये जो पॉजिट्रॉन है ये किसी इलेक्ट्रॉन के साथ वापस से कंबाइन होकर वापस से एनर्जी फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो एनर्जी वापस से फॉर्म कर लिया ये। लेकिन अब ये चीज़ समझो कि अब उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन था जिससे ये इलेक्ट्रॉन अलग हुआ, फिर ये पॉजिट्रॉन अलग से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वापस से किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके एनर्जी फॉर्म कर लिया। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को वो हो गया, मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन किसी के साथ एंटेंगल्ड नहीं है ना, क्योंकि अब ये सिंगल हो गया, ठीक है। सो लेकिन इसको पता कैसे चला कि इस पॉजिट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन के साथ एंटेंगल वो कंबाइन होके इस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर एनर्जी फॉर्म कर लिया, क्योंकि भाई ये तो बहुत दूर है ना इससे, हाउ दे नो। तो ये पहला क्वेश्चन आता है कि हाउ दे नो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एमपी क्वेश्चन आ गया दिमाग में कि हाउ दे नो। तो पहला एंटेंगलमेंट ही इसका आंसर है, बट आदमी लोग को आंसर पता नहीं चल रहा ना कि आखिरकार इसका आंसर कैसे हो रहा है ये फिनोमेना। ये पहला क्वेश्चन आ रहा है कि भाई इसको पता कैसे चल गया। तो वही है, 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इसको पता चलने की। पहला केस हो गया इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन, जो कि मतलब अगर एक में चेंज होगा दूसरे में भी लगातार इंस्टेंटेनियसली चेंज होगा, लेकिन ये चीज़ नहीं हो पाएगी क्योंकि ये वॉयलेट कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट वाला लॉ को, कि कोई भी चीज़ें फास्टर देन नहीं हो सकती स्पीड ऑफ लाइट से, तो ये चीज़ वॉयलेट कर दे रहा है। दूसरा चीज़ ये हो सकता है एक्सप्लेनेशन कि दे हैव अ इनहेरेंट डीएनए काइंड ऑफ थिंग, और यू कैन से मेमोरी टाइप से, कि इसको पहले से पता रहता है कि किस किस इनपुट पे क्या क्या आउटपुट प्रोवाइड करना है अपने को। तो अगर ये वाला केस रहेगा तो मैं ये वाला आउटकम प्रोवाइड करूँगा, इसको पहले से पता है। कुछ भी हो सकता है चीज़ें कि अलग अलग इनपुट्स में अलग अलग आउटपुट, तो मतलब ये हो गया डिटर्मिनिस्टिक केस हो गया, ठीक है। तो या तो ये होगा या ये होगा, तो ये हो गया क्लासिकली जिसको मान रहा था आइंस्टीन, ठीक है। लेकिन ये हो गया क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेड, मतलब इसको क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू कि इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन होता है। बट अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन वो उन्होंने कहा कि नहीं भाई उसमें कुछ मेमोरीज पहले से होती है इलेक्ट्रॉन की, जिससे उसको पता रहता है कि हाँ ये इनपुट है तो ये आउटपुट दूंगा, ठीक है। सो अब ये चीज़ समझो कि अब एक और चीज़ आती है इसी चीज़ के लिए कि भाई हाँ एक आता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आपको पता होगा कि क्या होता है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ क्या होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है।
तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में नो सिंगल पार्टिकल हैव टू इलेक्ट्रॉन विच हैव सेम क्वांटम स्टेट, या सेम क्वांटम स्टेट नहीं हो सकता, मतलब एक ही पार्टिकल के पास दोनों अलग सेम क्वांटम स्टेट नहीं हो सकता, अलग अलग क्वांटम स्टेट होंगे इलेक्ट्रॉन के, या तो वो स्पिन अप होगा या स्पिन डाउन होगा। एक ही सिंगल पार्टिकल में दोनों स्पिन एक साथ नहीं हो सकते, दोनों स्पिन अप नहीं हो सकते, दोनों स्पिन डाउन नहीं हो सकते, दोनों स्पिन अप नॉट पॉसिबल, दोनों स्पिन डाउन नॉट पॉसिबल। तो एक ही स्पिन अप होगा, स्पिन डाउन होगा। लेकिन एक चीज़ समझना, जैसे कॉपर का एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है। कॉपर में क्या होता है, बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कहाँ, आउटर शेल में, आउटर शेल में बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो जो बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब आप ये चीज़ समझो बहुत आसान भाषा में कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है जस्ट लाइक आउटर शेल में, ठीक है। तो सेम ग्राउंड एनर्जी वो लोग ऑक्यूपाई नहीं करने वाले हैं, ये जस्ट लाइक सेम एनर्जी स्टेट ये ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। यही चीज़ मैंने बताया कि सेम एनर्जी ऑक्यूपाई नहीं करने वाले हैं। जैसे हम लोग जैसे पढ़ते हैं तो हाँ भाई सेम एनर्जी, बट एक्चुअली में दे आर स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, बहुत मार्जिनल डिफरेंस होता है जब वो ऑक्यूपाई करते हैं एक एनर्जी स्टेट, ठीक है। तो जस्ट अपने को पता है कि हाँ एक इलेक्ट्रॉन रहता है एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जंप करता है, जब वो एक्सेप्ट करता है एनर्जी तो अप स्टेट में जाता है और रिलीज करता है तो डाउन स्टेट में आता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक यहाँ पर भी सेम फिनोमिना होगी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और दूसरे स्टेट में जाएगा। तो अब ये चीज़ समझो, ठीक है, वापस से सेम जैसे अपन ने यहाँ ऊपर में डिस्कस किया, ये वापस से चीज कि भाई वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी स्टेट में नहीं जाएगा जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, बट अब इस इलेक्ट्रॉन को कैसे पता कि कौन सा एनर्जी स्टेट ऑक्यूपाइड है, ये भी तो क्वेश्चन है। तो क्या सही में इस इलेक्ट्रॉन के पास मेमोरीज हैं, या ये क्वांटम मैकेनिकली वो जो मैंने कहा कि एंटेंगल्ड है तो इसको पता चल जा रहा है। इसका जो आंसर है वो आज तक पता नहीं है किसी को कि आखिरकार इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। अब अपन इसको हाउ डू दे नो, ये मेन क्वेश्चन आता है कि इसको पता कैसे चल जाता है कि ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में आप और रिसर्च कर सकते हैं और इसके बारे में पढ़ सकते हैं, उस पेपर को भी पढ़ सकते हैं जो कि EPR के रिगार्डिंग लिखा गया था, जो थॉट एक्सपेरिमेंट हुआ था, मैं उसको लिंक में दे दूँगा। सो थैंक यू फॉर कमिंग गाइस। आज हम EPR को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। आगे अपन बेल्स इनइक्वालिटी और थ्योरम को डिस्कस करेंगे, क्या होता है बेल्स इनइक्वालिटी, ताकि अपने को पता चल जाए कि हाँ अपन इस EPR पैराडॉक्स के बारे में और थोड़ा जान पाएंगे। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग, थैंक यू।